हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वंस अगेन स्टूडेंट्स। मॉडर्न मिरेकल पढ़ रहे हैं हम लोग। आपने जाना हेलन केलर जो कि 2 साल के पहले ही अपनी देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति खो चुकी थी, लेकिन उनके अंदर जानने की, बोलने की, सीखने की इतनी ज़्यादा इच्छा थी कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए टीचर अरेंज किया और वो टीचर थी मिस सलीवन, जिन्होंने हेलन को सिखाया, परिचित कराया प्रकृति से, शब्दों से, लेटर्स से। अब हेलन ने बोलना कैसे सीखा? बोलने की शक्ति नहीं है, लेकिन सेंटेंस फ्रेमिंग ये हमको जानना है। हेलन then learned to speak in complete and connected sentences. बोलना सीखा कंप्लीट, पूर्ण और कनेक्टेड सेंटेंसेस से। She was taught to speak by an expert called Miss Sarah Fuller. आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये इनकी दूसरी टीचर हैं, मिस सारा फुलर। मिस फुलर taught her the lip reading system. अंडरलाइन कीजिए। बोलते समय लिप्स का जो मूवमेंट होता है, अप डाउन, ये अगर इसको कोई समझे, इसको कोई देखे, तो सामने वाला क्या बोल रहा है ये चीज समझ में आती है। यहां प्रॉब्लम ये है कि हेलन केलर देख भी नहीं सकती हैं, तो लिप्स के मूवमेंट को वो कैसे समझेंगी कि क्या कहा जा रहा है? उनकी टीचर ने किस तरह से उनको सिखाया, आइए देखते हैं। Miss Fuller taught her the lip reading system, that is to say, she got Helen to feel the position of her own lips and tongue when she made sound. उन्होंने हेलन को महसूस करने के लिए कहा, फील करने के लिए कहा, छू के फील करो। जब मैं बोल रही हूं तो ओठ की पोजीशन और जीभ, टंग की पोजीशन कैसी रह रही है। कोई खास साउंड, कोई खास ध्वनि उत्पन्न करने के लिए लिप्स की पोजीशन और टंग की पोजीशन किस तरह की रहती है, इसको फील करने के लिए उन्होंने हेलन केलर को कहा। वो खुद बोलती थी, उनका ओंठ और जीभ को टच करके समझने की कोशिश करती थी हेलन कि ये किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करना चाह रही है। हेलन इमिटेटेड एवरी वन ऑफ द पोजीशंस, और फिर हेलन खुद उस पोजीशन को इमिटेट करके, नकल करके देखती थी। And after a few lessons, she was able to speak. कुछ लेसन्स, कुछ प्रैक्टिस के बाद में हेलन उस तरह से बोलना, किस तरह से लिप्स और टंग की पोजीशन को फिक्स करते हैं, किसी खास शब्द को बोलने के लिए कैसे मूवमेंट किस टाइप का होता है, ये उन्होंने सीखा। Her first connected sentence was, "It is warm." उनका पहला जो कनेक्टेड सेंटेंस था, "It is warm", ये गर्म है। Helen then joined a school in Cambridge, Massachusetts, in which normal students studied. अब देखिए, उसके टीचर्स ने, सारा फुलर एंड मैन्सफील्ड सलीवन ने इतना रेडी कर दिया हेलन केलर को कि कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में हेलन नॉर्मल बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए गई। मिस सलीवन हैड टू अटेंड क्लासेस विथ हर।
उनके साथ उनकी टीचर भी जाती थी, मिस सलीवन भी जाती थी, क्लास में उनके साथ बैठती थी। एंड स्पेल एवरीथिंग ऑन हर हैंड। जो भी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती थी, मिस सलीवन हेलेन की उंगलियों पे उस चीज़, उस बात को, उस सेंटेंस को स्पेल करती थी। In July 1897, अंडरलाइन कर लीजिए, हेलेन passed her examination in arithmetic, Latin grammar and English literature. 1897 में हेलेन ने अरिथमेटिक में, लैटिन ग्रामर में और इंग्लिश लिटरेचर में अपना जो एग्जामिनेशन है वो पास किया। फ्रॉम द स्कूल एट कैम्ब्रिज, हेलेन वेंट टू रैडक्लिफ कॉलेज। कैम्ब्रिज के स्कूल से वो रैडक्लिफ कॉलेज में गई। Here she studied with normal students. यहाँ वो दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ती थी। मिस सलीवन spelt on her hands all that she had to study. रैडक्लिफ कॉलेज में भी उनके साथ उनकी टीचर मिस सलीवन थी। जो भी उनको पढ़ना होता था, जो भी वहाँ पर पढ़ाया जाता था, वो सब कुछ मिस सलीवन उनकी उंगलियों पे उनको सिखाती थी। Helen took her first degree in 4 years, like any other college student. 4 सालों में अपनी पहली डिग्री उन्होंने हासिल की, जैसा कि दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट्स करते थे। दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी 4 साल में डिग्री मिलती थी, 4 साल में एग्जामिनेशन पास करना है, और उन्हीं के साथ साइड बाय साइड, कंधे से कंधा मिला के सोचिए, हेलेन जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, शॉर्टकमिंग्स थी, उन्होंने भी 4 साल में अपनी पहली डिग्री ले ली। After that, she also took degrees in various subjects. उसके बाद हेलेन रुकी नहीं, कई सारे विषयों में उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। She learned Greek, Latin and French beside English. ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी 4 भाषाएं उन्होंने सीखी। She loved Greek more than she loved any other language. सबसे ज़्यादा उन्हें जो भाषा समझ में आई, सबसे ज़्यादा जिस भाषा को उन्होंने पसंद किया, वो थी ग्रीक लैंग्वेज। And she described it as the violin of the human heart. मनुष्य के दिल का वायलिन ग्रीक भाषा को वो बोलती थी। One of the greatest pleasures of Helen's life was writing letters. सबसे ज़्यादा हेलेन को जो चीज़ पसंद थी वो थी चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना। Her letters, some of which were written to great people in all walks of life, are full of charm and often show a touch of humor. उन्होंने दुनिया भर में जो महान लोग थे, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए थे, उनको वो लेटर लिखा करती थी। बड़े बढ़िया लेटर हुआ करते थे उनके, फुल ऑफ चार्म, और बहुत मजाकिया, बहुत ह्यूमरस अंदाज में वो लेटर लिखा करती थी। She wrote a number of books and became one of the distinguished writers of her time. हेलेन ने ढेर सारी किताबें लिखी और अपने समय की एक महान लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। Along with her studies, Helen Keller also helped the cause of the blind and the deaf all over the world. पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के अतिरिक्त हेलेन ने दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित लोगों के लिए भी काम किया सारी दुनिया में।
She traveled widely and visited almost every country in the world. बहुत घूमी हेलन, लगभग सारी दुनिया में, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत में भी हेलन आई। यहाँ पे जो लोग अपाहिज अपंग थे उनकी स्थिति जानने, देखने और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए wherever she went, she visited institutions for the handicapped and helped in their growth and progress. जहाँ भी कहीं वो गई, उन्होंने जो हैंडीकैप लोगों के लिए जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो संस्थाएं थी, वहाँ जाके उन्होंने उनका हालचाल देखा और उनकी तरक्की, उनके ग्रोथ के लिए अपना योगदान दिया, सहायता की। Today, as a result of our efforts, government and people everywhere are more interested in the welfare of the blind and the deaf than they were ever before. और आज उनके ही एफर्ट्स का, उनके ही कार्यों का नतीजा है कि सारी दुनिया के लोग, सारी दुनिया की सरकारें चिंतित हैं और इंटरेस्ट ले रही हैं कि जो भी अपाहिज है या जिसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी है, हम उसको कैसे दूर करें जिससे वो अपनी सामान्य जिंदगी जी सकें और उनमें जो एक हीन भावना है उस हीन भावना को दूर किया जा सके। तो ये आपका लेसन था, अ मॉडर्न मिरेकल, लेसन नंबर 6। अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु is called a modern miracle? आधुनिक चमत्कार, मॉडर्न मिरेकल, ये संज्ञा, ये नाम किसे दिया गया है? ऑफ कोर्स हेलन केलर। आंसर 1, हेलन केलर। सेकेंड क्वेश्चन, when and where and when was Miss Helen Keller born? When and where? 1880 in Tuscumbia. Answer 2, she was born in 1880, Tuscumbia. Taught lip reading to Miss Keller? हेलन केलर को लिप रीडिंग यानी कि ओठों के मूवमेंट से समझना क्या कहा जा रहा है, ये किसने सिखाया? सारा फुलर। मिस सारा फुलर। Name a kind of writing which blind people can read by touch. एक राइटिंग लिखने का एक तरीका जिसे जो ब्लाइंड होते हैं टच करके पढ़ सकते हैं, वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, वो कौन सी लिपि या राइटिंग कहलाती है? दैट इज ब्रेल। ब्रेल। What other languages did Helen learn besides English? English के अलावा हेलन ने और कौन कौन सी भाषाओं को सीखा? ग्रीक, लैटिन एंड फ्रेंच। ग्रीक, लैटिन एंड फ्रेंच। इंग्लिश के अलावा, ऑफ कोर्स शी न्यू इंग्लिश, इंग्लिश तो वो जान ही रही थी, मदर टंग। इसके अलावा उन्होंने ग्रीक सीखा, लैटिन सीखा और फ्रेंच। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 sentences। आपको जो नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनका जवाब देना है 2 या 3 वाक्यों में।
पहला क्वेश्चन है, हाउ डू इवन पेरेंट्स ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन फेल टू रियलाइज, इवन द पेरेंट्स ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, कौन सी ऐसी चीज है जो हैंडीकैप्ड बच्चों के माता पिता भी रियलाइज नहीं कर पाते? सोचिए। हम अपने बच्चों की मदद कैसे करें कि वो अपने जो उनके अंदर अपाहिज होने की भावना है उससे वो मुक्ति पा सकें। Even the parents of handicapped children fail to realize how they can help them overcome their handicaps. Even the parents of handicapped children fail to realize how they can help them overcome their handicaps. कैसे करें, कैसे उनकी मदद करें कि जो हैंडीकैप उनके अंदर है, चाहे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उस पे वो विजय कैसे प्राप्त करें। आखिर हेलेन ने अपनी एक नहीं तीन हैंडीकैप के ऊपर विजय प्राप्त की। देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। तो ये चीज अगर हर माता पिता सोचें, समझें, महसूस करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है, भले उसमें कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is our duty towards the handicapped? हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य क्या है? Our duty towards handicapped is to make them happy, educated and employed. So that they will have a sense of achievement. Our duty towards handicapped is to make them happy, educated and employed. हमारा कर्तव्य है हम उनको खुश रखें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको एम्प्लॉयड बनाएं, जिससे उनमें एक उपलब्धि प्राप्त करने की भावना जागृत हो। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड मिस सलिवन come to take an interest in Helen's education? मिस सलिवन के मन में कैसे ये भावना आई कि या कैसे उन्होंने रुचि लेना शुरू किया हेलेन की शिक्षा के लिए? मिस सलिवन
had herself been a blind for some time, but she had recovered her eyesight. Her experience of blindness had given her a sympathy for blind children. Thus, she took interest in Helen's education. In Helen's education. मिस सलीवन खुद कुछ समय के लिए ब्लाइंड थी और वो अपनी आईसाइट, उनकी आईसाइट रिकवर हो गई, लेकिन जो ब्लाइंडनेस का उनको अनुभव हुआ उससे उनके मन में एक सिंपैथी आ गई ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए और इसलिए उन्होंने हेलेन के शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। आपने देखा मिस सलीवन का कैसे अचानक इतना सिंपैथाइज होके उन्होंने शुरू किया हेलेन को पढ़ाना, तो ये कारण था उसका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हेलेन लर्न टू रीड ब्रेल? हेलेन ने ब्रेल पढ़ना, ब्रेल लिपि को पढ़ना कैसे सीखा? Question number 4. Helen's teacher gave her pieces of cardboard on which there were words in raised letters. These letters were in the form of dots in different positions.
Helen learned to read Braille by feeling the dots with her fingers. Helen's teacher gave her pieces of cardboard on which there were words in raised letters. हेलन के शिक्षिका मिस सलीवन ने उनको कुछ कार्डबोर्ड के टुकड़े दिए जिसमें शब्दों को उभरे हुए अक्षरों के रूप में लिखा गया था, और ये जो लेटर्स थे ये विभिन्न फॉर्म्स में थे, डॉट्स में बने हुए थे, डिफरेंट पोजीशंस में। हेलन ने इस ब्रेल लिपि को सीखा फीलिंग द डॉट्स विथ हर फिंगर्स, अपनी उंगलियों से वो डॉट को महसूस करती थी और उसके बाद वो समझती थी कि यहाँ पे कौन सा लेटर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस फुलर टीच हेलन टू स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंसेस? मिस फुलर ने हेलन को शब्द और वाक्य बोलना कैसे सिखाया? मिस फुलर taught her lip reading system. She got Helen to feel the position of her lips and tongues, of her lips and tongue, as she made sound. As she made sound. Thus, Helen learned to speak words and sentences. Words and sentences. Miss Fuller taught her lip reading system. She got Helen to feel the position of her lips and tongue as she made sound. उन्होंने हेलन को कहा कि मेरा जब वो साउंड कोई ध्वनि निकालती हैं तो उनके ओंठों की और जीभ की पोजीशन कैसे रहती थी, तो इसको फील करके हेलन ने उसको इमिटेट किया और इस तरह से उन्होंने शब्दों और सेंटेंसेस को बोलना सीखा। नाउ द नेक्स्ट, What were Helen's achievements at school and college? स्कूल और कॉलेज में हेलन के अचीवमेंट क्या थे? This was your answer 5. Okay. Now we are into question number 6. Answer 6. Answer number 6. Helen passed her
exams in arithmetic, Latin grammar, and English literature in 1897 at a school in Cambridge. Then she took her first college degree from Radcliffe College, then she took degrees in various subjects. She learned Greek, French, and Latin, besides English language. Helen passed her exams in arithmetic, Latin grammar and English literature in 1897 at a school in Cambridge. कैम्ब्रिज के एक स्कूल से 1897 में हेलन ने पास किया अरिथमेटिक में, लैटिन ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर में स्कूलिंग की। उसके बाद उसने अपना फर्स्ट कॉलेज डिग्री लिया लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट, जैसा कोई नॉर्मल स्टूडेंट लेता है रैडक्लिफ कॉलेज से इन 4 years। उसके बाद कई अन्य विषयों में भी उन्होंने अपनी डिग्रीज हासिल की। उन्होंने ग्रीक सीखा, फ्रेंच सीखा, लैटिन सीखा, अंग्रेजी के अलावा। मैमथ, एनॉर्मस, किसी के लिए अगर बोला जाए ये तुम कर सकते हो विद ऑल योर फैकल्टीज, तो ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा टास्क है। इट वॉज अ मैमथ टास्क, और ये हेलन ने किया। उनकी 3 फैकल्टीज काम नहीं कर रही थी, ना वो देख सकती थी, ना ही वो बोल सकती थी, और ना ही सुन सकती थी। उसके बाद उनके ये अचीवमेंट, हैट्स ऑफ टू हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मिस सलीवन टीच वर्ड्स टू हेलन? आपको मैंने बताया कि वर्ड्स को सिखाने के लिए हेलन की जो टीचर हुआ करती थी वो हेलन के उंगलियों पे उसको स्पेल किया करती थी। चलिए लिखते हैं आंसर, आंसर नंबर 7। मिस सलीवन spelled the word on Helen's fingers. Different
positions of the fingers, stood for different letters. Thus, Helen was taught करें या Helen learned करें, वो भी ठीक है. सेंटेंस जितना छोटा रहेगा आपको याद करने में उतनी आसानी रहेगी. Thus Helen learned to spell words. समझ लीजिए. मिस सलीवन स्पेल्ड द वर्ड्स ऑन हेलेन्स फिंगर्स. हेलेन की उंगलियों पे स्पेल किया करती थी वर्ड्स को. डिफरेंट जो पोजीशंस ऑफ द फिंगर्स होती थी स्टूड फॉर डिफरेंट लेटर्स. वो अलग अलग लेटर्स के लिए डिफरेंट पोजीशन बना करती थी. इस प्रकार हेलेन ने वर्ड्स को स्पेल करना सीखा. सो दिस वॉज योर लेसन नंबर 6, अ मॉडर्न मिरेकल. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.